नमस्ते विद्यार्थियों। हमने इसके पहले पाठ 6 हंसी का पिटारा उसके बारे में समझा था। उसमें से कुछ चुटकुले हमने समझे थे, हास्यास्पद चुटकुले समझे थे। उसके बाद आज हम पाठ 7 खाना खजाना चित्र पाठ तरफ आगे बढ़ते हैं। यह पाठ समझने जा रहे हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ये चित्र पाठ है, ठीक है। चित्र पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पाठ 1 यातायाती चित्र पाठ था। चित्रपाठ यानी कि चित्रों द्वारा वर्णन करना है। हमें अलग अलग चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र में क्या कहा गया है, चित्र में कौन है, कौन क्या कर रहा है, उसका वर्णन हमें खुद करना है। तो हमारे इस पाठ 7 खाना खजाने में रसोई घर का चित्र दिया गया है। हमें रसोई घर का, विद्यार्थियों रसोई घर का हमारे घर में बहुत महत्व है, ठीक है। देवताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर जितना साफ सुथरा होता है, रसोई घर को हम जितना साफ रखते हैं, कहते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है। रसोई घर अगर साफ हो तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। इस रसोई घर के चित्र में क्या दिया गया है? अलग अलग बर्तन दिए गए हैं। माता का चित्र है, माता रसोई किस तरह से बना रही है, वह सारा वर्णन इस चित्र में किया गया है। तो मैं इस पाठ के चित्र में क्या वर्णन दिया है और किस तरह से कौन क्या कर रहा है वह समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो कि पाठ 7 खाना खजाना के अंदर ये रसोई घर का चित्र है। इस रसोई घर के चित्र में माता रसोई बना रही है। हम देख सकते हैं कि माता रसोई बना रही है। माता के पास एक चूल्हा है, गैस का चूल्हा। उसके एक तरफ कुकर है और दूसरी तरफ तवा है, तवा रखा है, उस पर रोटी है। और आगे देखेंगे हम तो पानी का मटका दिखाई दे रहा है। पानी का भरा मटका है और मटके के ऊपर ढक्कन है। माता के पास एक कढ़ाई है, उसमें आटा पड़ा है। रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदा है वो कढ़ाई के अंदर है। पास ही में एक थाली है। माता रसोई में रोटी बनाते बनाते हर रोटी को सेक कर उस थाली के अंदर रख रही है। तो थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। माता के पास एक लड़का बैठा है, वो खाना खा रहा है। और उस लड़के के पीछे दादी माँ है। दादी माँ एक पुस्तक हाथ में लिए पढ़ रही है। कोने में हम देख सकते हैं कि गेहूं की पेटी है, जिसके अंदर गेहूं है, गेहूं की पेटी है। उसके ऊपर टोकरी रखी है, 2 टोकरी पड़ी है। अब टोकरी के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ सब्जियां हैं और कुछ फल है। सब्जियों में हम देख सकते हैं कि आलू, लौकी, फूल गोभी और भिंडी जैसी सब्जियां हैं। और फल में देख सकते हैं अंगूर और सेब जैसे फल हैं। उसके ऊपर अचार के जार दिए गए हैं, अचार के जार पड़े हैं और पास में एक डिब्बा पड़ा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखोगे तो एक अलमारी दिखेगी, उसके अंदर तरह तरह के बर्तन भी पड़े हैं। देखते हैं हम इस अलमारी में सबसे पहले नीचे डिब्बे दिए गए हैं। उसमें अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले पड़े हैं। उसके ऊपर थालियाँ हैं, कप है, गिलास है और केतली है। केतली यानी कि गरम चाय। हमें चाय कुछ घंटों तक गरम रखनी हो तो हम केतली के अंदर डालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थाली है, कप है, ग्लास है और केतली है। उसके ऊपर थोड़े से डिब्बे पड़े हैं जिसमें रसोई का कुछ सामान होगा, वो डिब्बे पड़े हैं। अब इस रसोई घर में एक खिड़की दिखाई दे रही है और उस खिड़की के बाहर हम देख सकते हैं कि बादल दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों इस रसोई घर में आप ही बताओ कि ऐसा क्या है? इस रसोई घर में ऐसा क्या और हमारे रसोई घर में ऐसा क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हम देख सकते हैं कि इस रसोई घर में क्या है। तो काफ़ी बर्तन है, जैसे कि मैंने दिखाया कि मटका है, थालियाँ है, डिब्बा है, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली, यह सारे बर्तन हैं। मटका है और ये गेहूं की पेटी है। पर हम देख सकते हैं कि इस रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म नहीं है, जो हमारे रसोई घर में हम देख सकते हैं।
पानी का नल नहीं है, जो रसोई में होता है हमारे घर में वह नहीं है, वो हम देख सकते हैं। छलनी नहीं है, और फिल्टर या एक्वागार्ड जो पानी के लिए उपयोग में होता है वो नहीं है। तो यह प्रश्न आपको पूछा गया है प्रश्न के अंदर कि रसोई घर में, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है, तो हम उसमें लिख सकते हैं। हमने देखा कि इस रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म नहीं है, जो हमारे रसोई घर में होता है। पानी का नल, छलनी और फिल्टर, एक्वागार्ड कुछ भी वो इस रसोई घर में नहीं है, जो हमारे रसोई घर में होता है। अब विद्यार्थियों, इस चित्र पाठ के अंदर एक आपको कहानी दी गई है। यह कहानी है एकता के बारे में। इस कहानी में बताया गया है कि जब सब साथ में होते हैं तो हमारी एकता बढ़ जाती है, और जब अकेले होते हैं तो वह काम हम इतनी आसानी से पार नहीं कर सकते। यह कहानी है एक किसान की। चमनपुर नाम का एक गांव होता है। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता है। बूढ़ा किसान का नाम है रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे होते हैं, राम और श्याम। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। दोनों आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। रामू चाचा हरदम उनको समझाते हैं इस बारे में कि मत लड़ो, तुम इकट्ठे मिलजुल कर रहो, पर इस बात को वो समझते ही नहीं है। उसके बाद रामू चाचा को एक बार ख्याल आया। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग जाकर लकड़ी का गट्ठर ले आओ, लकड़ी का भारा गट्ठर वो लेके आओ। पिताजी की आज्ञा के अनुसार दोनों लड़के लकड़ी का गट्ठर लेके आते हैं और पिताजी के सामने रखते हैं। पिताजी ने कहा, उसमें से गट्ठर में से एक एक लकड़ी निकालो और उसे तोड़ के दिखाओ। दोनों लड़कों को लगा यह तो बहुत आसान काम है, पिताजी ने यह काम दिया है। वह समझकर दोनों ने एक एक लकड़ी ली गट्ठर में से और उसे आसानी से तोड़ दिया और पिताजी को बताया कि लो, ये गठरी में से एक लकड़ी टूट गई। अब पिताजी ने कहा कि यह पूरा गट्ठर उठाओ और पूरे गट्ठर को तोड़ के दिखाओ। दोनों बेटे आपस में बारी बारी से गट्ठर को पकड़ा, बहुत ताकत लगाकर तोड़ने की कोशिश करी, पर दोनों में से एक भी बेटा उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। बेटे को समझ में ही नहीं आया दोनों बेटों को कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं और इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने को क्यों कहा गया है। बाद में दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, यह गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर हमारे से नहीं टूट रहा, पर आप हमें क्यों तोड़ने का कह रहे हैं, क्या है, इससे क्या होगा। तब पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि जब लकड़ी के गट्ठर में से मैंने एक लकड़ी आपको दी, आप दोनों ने एक एक लकड़ी पकड़ी, तो वो आसानी से तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो एक है। लकड़ी का गट्ठर में से एक लकड़ी अलग निकाल दी है तो वो आसानी से टूट गई, क्योंकि उसमें एकता नहीं है, अलग हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुकी है, तो उसे आसानी से तोड़ दिया। पर जब लकड़ी का गट्ठर तुम्हारे सामने है, इकट्ठी है लकड़ियाँ, तो तुम उसे तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि सब लकड़ियाँ साथ में हैं। जब सब लकड़ियाँ साथ में हैं तो तुम उसे नहीं तोड़ पाए। तुम पिताजी ने समझाया कि मैं तुम दोनों को यही समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग मिलजुल कर रहो। जब तुम लोग मिलजुल कर रहोगे तो तुम एक हो, तुम्हारे बीच एकता है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता और तुम अपने काम आसानी से मिलजुल कर सकते हो। पर अगर तुम लोग अलग हो जाते हो, तुम दोनों अलग हो, तो तुम दोनों एक नहीं हो। और एकता में बल है, अलग होने में बल नहीं है, एकता में बल है। तो इस कहानी में हम क्या सीखे हैं कि एकता में बल है। जब सब साथ में मिलजुल कर काम करते हैं तो वो काम कम समय में आसानी से पूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 इसमें बताया गया है कि क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में टिक का निशान कीजिए। अब यहाँ पर तुम्हें 5 चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर करेले का चित्र है, सेब का चित्र है, आम का चित्र है, जलेबी का चित्र है और आइसक्रीम का चित्र है। अब ये 5 चीज़ें, उनके नाम लिखने हैं। वह मज़े से खाएंगे, अगर तुम उसे मज़े से खाओगे तो सही का निशान कीजिए। खाना पड़ेगा, अगर तुम्हें नहीं खाना तो रॉन्ग कीजिए, गलत का निशान कीजिए। बिल्कुल नहीं खाओगे
तो वो निशान कीजिए, यानी आप खाना चाहते हो, किस तरह से खाना चाहते हो वह निशानी हमें करनी है। तो सबसे पहले दिया गया है करेले का चित्र, तो नाम क्या हुआ इसका? करेला। ठीक है, मज़े से खाएगी, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएगी? ज़्यादातर करेला बच्चों को तो पसंद नहीं होगा, तो हम लिखेंगे, इसमें कर देंगे रॉन्ग, खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा, हम नहीं खाएगी। दूसरा पिक्चर है सेब का पिक्चर है, सेब, नाम लिखेंगे हम सेब। मज़े से खाएगी, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएगी? तो हम तो सेब को मज़े से खाएंगे, तो हम टिक करेंगे यह बॉक्स में, मज़े से खाएंगे। उसके बाद आम, फलों का राजा आम, किसको आम नहीं पसंद? बच्चों को तो ज़्यादातर आम पसंद होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या नाम लिखेंगे? आम। अब बताओ, आम मज़े से खाओगे, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाओगे? तो हम तो आम को मज़े से खाएंगे। उसके बाद है जलेबी, उसके बाद है जलेबी, तो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर जलेबी। जलेबी भी सबको पसंद है, तो हम उसमें करेंगे मज़े से खाएगी। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम गलत का निशान कर सकते हो। ज़्यादातर सबको जलेबी पसंद है, तो मैंने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। और लास्ट में दिया गया है आइसक्रीम, लास्ट में दिया गया है आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनते ही खाने का मन हो जाता है। ठीक है, तो यह भी आएगा मज़े से खाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में पूर्ण करनी है। धन्यवाद।